कर दे अल्लाह। अब क्या करूं? इससे तो बिस्तर से भी उठा नहीं जा रहा। इलाज के पैसे कहां से आएंगे? अरे पहले कम मुसीबत थी जो ये भी गले पड़ गई। सोबिया के स्कूल से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिएगा। मैं 1-2 दिन में फीस जमा करवा दूंगी। देखिए, आप तो हमारे घर के हालात जानते हैं ना। अब तो सोबिया के अब्बू की तबीयत भी बहुत खराब है। आप फिक्र नहीं करो, मैं फीस जमा करवा दूंगी। बस 1-2 दिन का टाइम दे दो मुझे। जी जी, मैं करवा दूंगी। बस आप नाम नहीं काटना मेरी बच्ची का। बहुत मेहरबानी। जी जी, मैं करवा दूंगी। आबिना, आबिना, आ रही हूं। जी जी जी, बस जी। नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ काम। आपको बहुत जल्द मैं खुशखबरी सुनाऊंगा। बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जफर, मैंने बहुत मुश्किलों से समझाया है अजहर को। दिल को तसल्लियां मत दो, कोई जरूरत नहीं समझाने की। जो मैंने कहा है ना उस पे सोचो। ये घर जन्नत बन जाएगा, जन्नत देख लेना। सबा के लिए अजहर से अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। दिल को तसल्लियां नहीं दे रही जफर। तुम जो कह रहे हो वो नामुमकिन है। जुबैर और समीना कभी नहीं मानेंगे। वो क्यों करेंगे सबा की शादी अजहर से? अरे तो क्या उनकी जागीर है सबा? ये तो सबा खुद फैसला करेगी भाई। भाई हम साथ चलेंगे उनके घर। वो मना भी करेंगे ना तो हम सबा से उसकी मर्जी मालूम कर लेंगे। लेकिन जफर, अभी नौरीन घर पर है। हम ये सब कुछ नहीं सोच सकते। जो हालात चल रहे हैं ना, थोड़े दिन की बात है। अजहर साथ रहने वाला नहीं है। फिर तो हमें अजहर की शादी करनी है ना कहीं। तो फिर किसी और के साथ क्यों? सबसे अच्छी सबा है। फिर ये भी सोचो कि वो दोनों बच्चियां हमारे पास होंगी। तुम्हें तो फिर भी अपना लालच है ना। चलो मान लिया कि ये मेरी लालच है, मगर दिल से बताओ समिया, क्या सबा का रिश्ता हमारे लिए इस घर में बेहतर नहीं है? सोचो जरा, सोचो। अगर ये नौरीन घर में रहेगी ना तो हमारे लिए जिंदगी अजाब में गुजर जाएगी, और सबा के आने से तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अरे दोनों बहनें साथ रहेंगी भाई। अरे हादिया को भी बुला लेंगे यहाँ, मसला ही हल। तुम्हारी बहन की तीनों निशानियां तुम्हारे पास। क्या ख्याल है? सोचो समिया, सोचो, गौर से सोचो। हाँ
मेरी बेटी, तो मुझे बहुत याद आ रही थी। चाहती एक नजर तुझे मैं देखूं। सुन, तेरी चाची तो घर पे नहीं है। आंटी, चाची बहुत गुस्से में है और चाचू बीमार होके गिर गए हैं। बेटा, अल्लाह तेरे चाचू को सेहत दे। या तेरी चाची ने अब तो तुझे नहीं मारा? देखा दिया, मैंने तुझे पहले भी कहा था तू मेरे साथ चली चल, वरना तेरी चाची जो जालिम है ना, तुझे एक ना एक दिन मार देगी बेटा। नहीं आंटी, मैं नहीं जा सकती। अगर चाचू को पता चल गया तो वो बहुत परेशान होंगे। नहीं हादिया, नहीं, मैं अब तुझे तेरी चाची के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकती। तू चल मेरे साथ कराची। देख बेटा, चल चल। पता है क्या, उधर तेरी दोनों आपियां भी होंगी, वो तेरा इंतजार कर रही है, उनसे भी चलकर मिलेंगे। मैं तुझे उनके पास छोड़ दूंगी। आंटी सच? आप मुझे कराची जाकर उनसे मिलवा देंगी? हाँ, मैं उनके पास ही छोड़ूंगी। ठीक है, जल्दी से जा, अपना सामान लेकर आ। जल्दी जा, चची ना आ जा, जल्दी 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 से जल्दी से। दिया, जल्दी आओ। सारा, अब डरो मत। मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, मुझसे गलती हो गई है। मुझे एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत गुस्से में थी ना, लेकिन अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नौरीन भाभी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी गलती है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। कोई तो है कसूरवार, लेकिन इस बारे में क्या बात करना, छोड़ो ये सब। तुम ये बताओ कि तुम्हारी सबा आपी कैसी हैं? मेरी उनसे बात नहीं होती, खालू ने मना किया था। आपने कहा था कि आप मेरी बात करवाएंगी। अरे तो मैं करवाती हूँ ना बात, देखो फ़ोन भी लाई हूँ साथ। तो मुझे नंबर दो ना अपनी सबा आपी का या अपनी पुप्पी का, तो जब दिल चाहे बात कर लिया करना। हाँ, ये लो, इसमें नंबर सेव कर दो, जब तुम्हारा दिल चाहे मैं बात करवा दिया करूँगी। लाओ मैं बात करवाती हूँ। मेरे ख्याल में अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तुम परेशान नहीं हो, अब तो नंबर आ गया है ना, मैंने सेव भी कर लिया है, तो मैं बात करवा दूंगी तुम्हारी। ठीक है नौरीन भाभी। वैसे तुम्हारे अजहर भाई तुमसे इतना प्यार क्यों करते हैं? अजहर भाई मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा शफकत से पेश आते हैं मेरे साथ। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। वो तो तुम सबकी करती हो, मासूम सी शक्ल है ना तुम्हारी, इसलिए तुम सबको प्यारी लगती हो। फिर बात करती हो तो लगता है कि तुमसे ज़्यादा कोई मजलूम है ही नहीं। और दूसरी तरफ तुम मेरे साथ देखो किस तरह का सलूक हो रहा है इस घर में। तुम देख ही रही हो ये सब कुछ, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सुबिया, सुबिया, हादिया, शाबा, तुम मेरे पास आ गई। तो कब से चाह रही थी तुम मेरे पास आओ। अब देखना मैं कैसे तुम्हें रखती हूँ। आंटी आज हम कराची चलेंगे ना? हाँ हाँ, आज ही कराची जाएंगे और तुम्हारी आपी के पास भी जाएंगे, ठीक है ना? हादिया, हादिया, सुबिया।
हादिया, सोबिया। हाँ हेलो। अरे हाँ हाँ, मैं चक्कर लगाऊंगा। बताया तो था, आकर बताता हूँ। सारे चक्कर कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। हाँ, मैं खुद नौरीन से बहुत तंग आ गया हूँ, मैं नहीं रहना चाहता उसके साथ। मुझसे बात नहीं करोगे? मेरी कुर्बानियों का मुझे ये सिला मिलेगा? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे रुकावट समझ लिया है तुमने अजहर। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे बात नहीं करोगे तो तुम रह लोगे? लगता है रह लोगे। हो गई बात मुकम्मल। बरसालिए तंज के तीर, अब जाऊं? अपनी बीवी से जिससे तुम इतना प्यार करते थे, तुम्हें अब जरा भी ख्याल नहीं मेरी इस हालत का? कहा ना तुमसे बात नहीं करनी। जिसका फोन आ रहा है कर लो उससे बात, तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हाँ हाँ कर लूंगा बात, लेकिन तुमसे नहीं बात करूंगा। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं सिर्फ अम्मी की वजह से यहाँ पे रुका हुआ हूँ। जितना तुम्हें बर्दाश्त करना था ना, कर लिया मैंने। बहुत खुश हूँ। लगता है सालों के बाद मेरी छोटी सी झोपड़ी में फिर से बाहर आ गई है। हे, सालों के बाद मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है, जैसा लग रहा है जैसे मेरी बच्ची मुझे मिल गई है। लेकिन डर भी लग रहा है कि बार बार फोन आ रहे हैं आमना के। टेंशन क्यों ले रही है? बंद कर दे फोन। अब बच्ची तुम्हारे पास है, मजे कर। है तो सही शौकीन, लेकिन डर लग रहा है मुझे, खौफ हो रहा है। ऐसा ना हो कि उनको पता चल जाए और वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया ना, तो हम दोनों जेल में चले जाएंगे। मेरी बच्ची मुझसे बिछड़ जाएगी। चलते हैं, इतना क्यों सोच रही है? शौकी है ना सोचने के लिए। कैसे ना सोचूं, सोचना तो पड़ेगा ना। बच्ची को तभी मैं सुला के आई हूँ। जब भी वो उठती है ना तो बोलती है कराची चलो, कराची चलो, मुझे आप ही के पास लेकर चलो। क्या करूं, मैं तो कहती हूँ जल्दी चलो। चलना तो वही है, जब वहां जाएंगे तो वो काम भी हो जाएगा। तुम्हारा उसका फोन आ रहा है। ये क्या कर रही है? इसे बंद रखना था, जगह का पता चल जाएगा बेवकूफ। बार बार फोन कर रही है, बार बार फोन कर रही है। ये तो आना चाहे, चलो। क्या करूं, पता नहीं कब कराची चलेगा। सारा, अभी तक नाराज हो मुझसे? चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी नाराजगी दूर करते हैं। मैं तुम्हारी बात तुम्हारी सभा आप ही से करवाती हूँ। अभी करवाएंगी? हाँ बिल्कुल, अभी करवाऊंगी। नंबर मिलाते हैं। हेलो सबा। हाँ पहचाना मुझे? मैं अजहर की बीवी बात कर रही हूँ, नौरीन। हाँ हाँ पहचाना। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऐसा करो, सारा से बात कर लो, तुम्हें बहुत याद कर रही है वो। ये लो, हाँ बात करो। हेलो आपी। हेलो सारा, कैसी हो? नाराज तो नहीं हो?
इतने टाइम बाद बात हो रही है हमारी। गुस्सा हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। आप ही ये तो तय नहीं हुआ था ना कि आपके एक फ़ोन के लिए इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक दफ़ा तो मुझसे आके मिल लें। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपकी छोटी बहन नहीं हूँ तो आप मुझे फ़ोन भी मत किया करें। कैसी बातें कर रही हो सारा? तुम और हादिया मेरा सब कुछ हो। तुम लोगों को याद कर कर ये तो जिंदा हूँ सारा। दिन का ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब मैं तुम लोगों को याद नहीं करती। तो आप खाला से बात क्यों नहीं करती? नहीं आप पहले वाली सब आप ही नहीं रही। आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है और ना ही हादिया का। पता नहीं सब आपको क्या हो गया है? सारा मेरी बात सुनो प्लीज। सारा, सबा तुम परेशान नहीं हो, वो तुमसे बात नहीं हो पाती ना इसकी, और बहुत टाइम बाद बात हो रही है, बस इसीलिए थोड़ी सी परेशान हो जाती है ये। तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि कुछ दिनों के लिए सारा को अपने पास बुला लो? अच्छा हो जाएगा ना, इतने टाइम से मुलाकात भी नहीं हुई, तुम दोनों बहनें इतने टाइम बाद आपस में मिल लोगे और तुम्हें इसका हाल भी मालूम हो जाएगा कि ये किस हाल में रह रही है यहाँ पे। क्या हुआ सारा को? उसे फोन तो दें भाभी। नहीं कर सकती अभी बात, अभी सारी रो रही है बहुत, तुम्हें याद कर रही है। प्लीज भाभी उसे बोले कि मत रोए, मैं करती हूँ बात, मैं करती हूँ कुछ। अरे परेशान क्यों होती हो तुम? देखो फिक्र नहीं करो, अगर यहाँ पे कोई और तुम दोनों की बात नहीं करवाता ना तो मैं तो हूं ना। अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अब तो खुश हो ना? अजहर बेटा, कहीं जा रहे हो? जी अम्मी, वो आपको बताया था ना कि दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। खैर आप परेशान ना हो, मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। अब तुम जिद करने लगे हो, अपनी माँ की बात भी नहीं मानोगे। जी अम्मी, ये ज़रूरी है। अब जब नौरीन के अम्मी अब्बू आएंगे ना, मैं तभी बात करूँगा। नहीं आएंगे वो, मेरी बात हुई है उनसे, वो समझा देंगे उसको। नहीं अम्मी, नौरीन बाज नहीं आएगी, फिर भी आप अपनी पूरी कोशिश करके देख लें। हेलो। हेलो खाला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। खाला, अब मैं जो बोलूंगी वो आपको करना पड़ेगा। क्या मतलब है बेटा, मैं समझी नहीं। मुझे सारा से मिलना है। सबा बेटा, वो जरा घर में कुछ परेशानी है, इसलिए मैं मिलवा नहीं सकती। अगर तुम कहो तो फोन पे बात करवा दूं। खाला, मैं कब तक फोन पे बात करूं? मुझे मिलना है सारा से। फूफा और फूफी मुझे आने नहीं देते। आप ही प्लीज सारा को यहाँ ले आए। क्या हुआ, क्यों आने नहीं देते? खाला, आप मुझे सारा से मिलवा दें, मैं आपको बता दूंगी जो भी मसला है। सबा, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, कुछ तो बताओ। खाला, मेरा सारा से मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। अल्लाह हाफिज। सबा का फ़ोन था अम्मी? हाँ, सबा सारा से मिलना चाह रही है, कुछ परेशान सी लग रही थी। तो अम्मी आप मिलवा दें सबा को सारा से, इसमें क्या मसला है? कैसे मिलवा दूं बेटा, तुम घर छोड़कर जा रहे हो, तो तुम्हारे अब्बू भी गुस्सा करेंगे। ओके, अगर ये बात है तो मैं रुक जाता हूँ, आप सारा को सबा से मिलवा के लिए। सोच समझ के जाना पड़ेगा बेटा, ये कोई आसान काम नहीं है।